दोहराओ जी, कल का जो लिखवाए थे दोहराते रहो, पढ़ते रहो तुम लोग, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस किया करो। क्लास 10th का आकाश, क्या हुआ, कैसे मायूस हो, कुछ बात है? इधर आओ, इधर ही आओ, अरे इधर ही आओ जी, अरे हमारे पास आओ, अरे अरे तुम वीडियो में नहीं आओ, काट देंगे, अरे आओ, मतलब तुमको वीडियो में जला रहे हो, हाँ लगता तुम्हारे पास, हमारे पास वीडियो नहीं है तुम्हारा, कैसा तबीयत है, क्या हो गया? मजाक मत करो तुम लोग, कहाँ हंसे, उसका तबीयत ठीक है, तुम लोग समझ नहीं आ रहा है, उसका चेहरा गिरा हुआ है, तबीयत सही में इसका नहीं सही है। जाओ तुम पीछे जा, बस बस कल से 2 दिन लड़के आएंगे तो लड़का सब पीछे, आगे नहीं है। ठीक है, जल्दी बचिए, सटक गया तो धीरे से गिराना, कोई दिक्कत। ठीक है, जितना जल्दी हो सके नोट्स को बना लीजिए। आप इनके गांव के हैं ना, बोल चला है ना, अगर नहीं है ना तो आप किसी से नोट्स ले लीजिए, ठीक है? अगर आपके पास नोट्स नहीं है ना, मोबाइल है कि नहीं, यूट्यूब पे जाकर क्लास कर लेना, हम यहीं से पढ़ाए हैं, यहीं पर का पीछे का, ठीक है? समझना होगा जाकर समझ लीजिएगा, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा, या फिर हम दोबारा आपको पढ़ा देंगे, बता देंगे वो सब। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, सुंदर नोट्स एकदम अच्छा बनाइएगा। कौन डायरी पे? नोट्स है ना, नोट्स आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर होना चाहिए। चलिए बताइए, मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम, जी बढ़ जा। और तुम बताओ जी, डोबेराइनर का त्रिक नियम बताओ, लग रहे हो काफी देखना है, वही कब करोगे तुम लोग, हम जानते हैं। चलो बैठो, तुम बताओ जी। नियम के अनुसार इन्होंने समान गुण वाले 3 तत्वों के समूह में लिए और उसके बीच के तत्वों के बीच वाले तत्वों के दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर। ठीक है, 90% सही है। तुम बताओ जी पंकज, न्यूलैंड का अष्टक नियम बताओ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? न्यूलैंड का अष्टक लिख लेना, किसी से यूट्यूब पे देख लेना। बच्चों तुम लोग पढ़ लिए, जान गए, चलो क्या पढ़ रहे हो, समझ गए, याद है तुमको? छोटी मेंडलीव का आवर्त सारणी बताओ। हाँ बैठे बताओ।
तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण। आवर्ती, ठीक। अरे पगला है सब है यहाँ पे। हेडिंग लिखो, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। लाभ लिखवाए थे, मेंडलीव का आवर्त नियम और लाभ। कल नहीं आए थे तुम ना, चलो ठीक है देख लेना। लिखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। लिखो लिखो लिखो। लिखिए, देखिए इन्होंने बताया था, पहला है कुछ तत्वों के का परमाणु भारों में व्यवस्थित न होना। सेकेंड नंबर है आपका, इन्होंने अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया था। चौथा पॉइंट, आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है। स्थान नहीं है, ठीक। जल्दी इसको लिखिए, फिर समझिए। अब तनी पढ़ने पर ध्यान दो, सीरियसली पढ़ो। बात नहीं है, हम तुमको पढ़ाते तो हम सोच रहे हैं तुमको लाइफ में टॉप कराने के लिए, स्कूल में नहीं टॉप कराना चाहते हैं तो तुम देखो स्कूल में से देखो ये पढ़ने सीख लोगे ना तो लाइफ में टॉप कब करोगे, जब तुम सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस कैसे हो जाओगे, इक्वल। मालूम है कभी ना कोई तुमको ये नहीं कहेगा कि कल तुमसे हम पूछेंगे, कोई भी रास्ता में तुमसे पूछ लेगा 30 तत्वों का नाम और ये सब, तो ये सब तुम अपना टेम्पोररी याद कीजिए। समस्थानिकों का स्थान न देना, समस्थानिकों का स्थान न देना। कहाँ का कहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अक्रिय, पांचवा पॉइंट स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की संख्या
मेंडेलीव के समय अक्रिय गैसों की संख्या 0 थी। जिसे अक्रिय कामा उत्कृष्ट कामा नोबेल गैस भी कहते हैं। नहीं, जैसे देखिए अक्रिय गैस कोई आपसे पूछेगा तो आप हम बताएं अक्रिय गैस बता देंगे। कोनो कोनो पूछते हैं उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, नोबेल गैस किसे कहते हैं, तो तीनों उसी का नाम है, अक्रिय गैस का नाम है तीनों। अक्रिय गैस को नोबेल भी गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो इसलिए आपको चारों पांचों लिखा रहे हैं कि कहीं आप मिसयूज न रहें। जिसे अक्रिय उत्कृष्ट नोबेल गैस भी कहते हैं। हाँ, हाइड्रोजन अच्छा तत्व है जिसका, हाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप लिखेंगे इनकी वर्तमान में संख्या, किसकी, अक्रिय गैस की वर्तमान में संख्या 7 है। हाँ, स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इनकी वर्तमान में संख्या 7 है। क्या उत्कृष्ट नोबेल, नोबेल किसकी, नहीं नहीं नहीं, वर्तमान में संख्या तत्व नोबेल गैस जो है ना 7 गो है। हम बता देंगे सब, वो अलग है ये अलग है। हम नोबेल गैस की संख्या बताए हैं, ठीक है। कितने हैं नोबेल गैस इस टाइम, बोलो ये पूछता है गवर्नमेंट एग्जाम में कि बताइए नोबेल गैसों की संख्या मेंडेलीव आवर्त सारणी में कितनी है। मेंडेलीव नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी में, तो कहेंगे 7। ठीक है, क्या छठो, कहाँ लिखवाए छठो, 7 लिखवाए, हो गया होगा। हाँ, तो रेडान नहीं है, रेडान रेडियो एक्टिव आता है, लेकिन हो गया ना, आया समझ में ना, सोचे बोलना। अब देखिए, अब हमारा पॉइंटों को समझिए। जो देखो मेंडेलीव आवर्त सारणी बनाए थे तो उनका हम कल कुछ लाभ लिखवाए थे। कल हम क्या लिखवाए थे, लाभ, मतलब उनके आवर्त सारणी से हमको कुछ लाभ था, लेकिन इनके कुछ दोष भी थे। तो दोष क्या थे, कुछ तत्वों का परमाणु भारों में व्यवस्थित न होना। हम आपसे बताए थे कि वो परमाणु भार मेंडेलीव की आवर्त सारणी किनके अनुसार थी, परमाणु क्रमांक की परमाणु भार के, तो परमाणु भारों का व्यवस्थित न होना। मान लीजिए इनका तत्व 20 तक फॉलो किया, अब 20 के बाद फॉलो नहीं कर रहा था, परमाणु भारों के अनुसार तत्व अरेंज नहीं हो रहे थे, ठीक। 63 तत्व खोजे थे, लेकिन इनका जो नियम जब फॉलो हो रहा था तो इनका जो नियम है कुछ जगह ये परमाणु भार व्यवस्थित नहीं थे, तो इसलिए गलत करार कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इधर का कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे। अब देखिए इन्होंने अक्रिय गैसों का स्थान नहीं दिया था। जो मेंडेलीव आवर्त सारणी बनाए थे ना, उनमें अक्रिय गैसों का स्थान नहीं दिए थे, तो ये इनके दोष था। 3rd नंबर, समस्थानिकों को स्थान न देना। समस्थानिक आपको बताएंगे अभी आगे आएगा, ठीक है, ठीक है। समस्थानिकों को स्थान इन्होंने नहीं दिया था, ठीक। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसका आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है। कौन बताओ,
आप कहोगे सर जी कहाँ पूछता है, जैसे देखो कभी भी जब देश का पेपर दोगे ना, बहुविकल्पी प्रश्न आता है ना, तो उसमें पूछेगा ऐसा तत्व बताइए जिसका आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है। अभी गवर्नमेंट एग्जामों में पूछ देगा कि कौन सा तत्व है जिसका कोई आवर्त सारणी में निश्चित स्थान, कौन है? हाइड्रोजन। फिर है आपका मेंडेलीव के समय अक्रिय गैसों की संख्या कितनी थी? 0 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? अब बताओ अक्रिय गैसों का हम क्या क्या बोल सकते हैं? अक्रिय, उत्कृष्ट और तीनों गैस एक ही है, नाम अलग अलग है। बात समझ में आई? हाँ, तो ये आपके मेंडेलीव के आवर्त सारणी के दोष थे। ठीक, बताइए पहला क्या दोष था इनमें? परमाणु भारों के व्यवस्थित क्रम में कुछ तत्वों का न होना। सेकेंड, समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया था। फिर चौथा है हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। फिर इनके समय अक्रिय गैसों की संख्या कितनी थी? इस समय कितनी है? याद हो गया? बात समझ में आई? तो याद हो गया फटाक से? अब दिमाग में बैठ गया ना कि इनका क्या दोष था? समस्थानिकों का स्थान न होना, फिर अक्रिय गैसों का स्थान नहीं दिए थे, कुछ तत्वों का परमाणु भारों में क्रम नियमित नहीं था, फिर हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी थी? 0 थी। इस समय कितना है? 7। याद हो गया? पेपर में पूछता है आवर्त सारणी के दोष। ठीक, नहीं वो लिखेगा मेंडेलीव के आवर्त सारणी के दोष, सबका जिसका दोष रहेगा उसका नाम देगा। यही बात समझ में? किसमें? हाँ, ऐसे ही पूछेगा। वर्तमान में पूछेगा तो 7, मेंडेलीव के समय 0। आई बात समझ में? मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको घर याद करने की जरूरत नहीं है, हम गारंटी देते हैं, लिख देते हैं पन्ना पे। आप बात समझ में आए? आप अगर यहाँ पे अगर ध्यान अपना 100% दे रहे हैं तो आपको घर जाकर खाली एक बार देखेंगे फिर दिमाग में छप जाएगा। हम आपको एकदम फिगर के माध्यम से समझा देंगे ना कि आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप उसमें घुसे रहेंगे तब। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आपको दिमाग कहीं और है, तो फिर आप जाकर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम, मोजले या आधुनिक आवर्त नियम, बात दोनों एक ही है, लिख लीजिए। हाँ, हो गया? किसी को दिक्कत? अब देखिए परिभाषा इनका, देखिए क्या है, एकदम फिगर से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो तत्व होते हैं, इधर देखो छोटे, किताब उताब मत देखा करो। तत्व, ठीक है, तत्व में 2 गुण होते हैं, कौन कौन? बात समझ में आई? देखो किनके अनुसार? मोजले या आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। आधुनिक आवर्त नियम, आप आधुनिक आवर्त कहिए, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, बोलो, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सॉरी, हाँ,
आई बात समझ में? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं उनके परमाणु क्रमांक के, याद हो गया, ये है। अब मेंडलीव का क्या था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आई बात समझ में? इसको लिख लीजिए, पहले लिखिए परिभाषा। हाँ लिखो, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, लिखो, लिखते रहिए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, ये फिगर बाद में बनाइएगा इसके नीचे, ठीक है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक, तथा एवं कोई अंतर नहीं है यार। भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। हो गया ना? अब ये फॉर्मेट बना लीजिए, ये फॉर्मेट बना लीजिए, नीचे स्टार पॉइंट बनाकर उसके बाद 2-3 जो पॉइंट लिखिए। याद हो गया? ठीक। स्टार पॉइंट बना के लिखिए। मोजले के अनुसार तत्वों का मूल लक्षण जो था, मूल लक्षण परमाणु क्रमांक था, परमाणु क्रमांक था, न कि परमाणु भार। ठीक। परमाणु भार, ठीक। कोई आपसे पूछेगा कि जो मोजले की आवर्त सारणी थी, जो उनके तत्वों का जो क्रम किस क्रम में सजाए थे? परमाणु क्रम के अनुसार, ठीक है। अब परमाणु भार नहीं बोलेंगे ना तो गलत हो जाएगा। अब जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो क्या देगा? देखो, जब देगा बहुविकल्पी में तो कैसे देगा? देगा कि मोजले की आवर्त सारणी का मूल तत्वों का मूल लक्षण था परमाणु क्रमांक, एक के ऑप्शन में परमाणु भार, एक तो ऑप्शन में देगा सी में देगा दोनों, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। अगर पढ़े रहोगे तो परमाणु क्रमांक पर टिक मार दोगे, परमाणु क्रमांक। अब मान लीजिए अगर देगा मेंडलीव का तो परमाणु भार,
अगर कोई आपसे सामान्य पूछ लेता है कि बताओ जो आधुनिक आवर्त सारणी इस समय है पीरियोडिक टेबल, बताओ किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे कि परमाणु भार पे? ध्यान से परमाणु भार बताना, ठीक है। जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, जो इसमें जो तत्व अरेंज किए गए हैं, सजाए गए हैं, किस अनुसार? आधुनिक कर है ना, आधुनिक परमाणु क्रमांक। कोई दिक्कत? याद हो गया इतना चीज? इतना चीज याद हो जाएगा धीरे धीरे, बस इसको रिपीट कर लेंगे एक आध बार ना, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए हम पॉइंट पॉइंट लिखवाते हैं। सब लोग क्या करते हैं, एक ही में लिखवा देते हैं, जो कि वो आपको बर्डन लगेगा। अब बर्डन जब लगेगा तो आप उसको याद नहीं करेंगे। देखिए, अगर छोट छोट पॉइंट रहेगा तो आप उसको खटाक से याद कर लेंगे। बात समझ में आई? आगे हेडिंग लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ। हाँ, वही हेडिंग लिख लो या स्टार पॉइंट बना का। हमारा कुल स्टार पॉइंट रहता है यार, हमारा कुल स्टार पॉइंट रहता है, और जितना स्टार पॉइंट लिखाते हैं वो अपने आप में एक स्टार है। भा है जी, ठीक। पाला लिखिए, ठीक। लिखिए, तत्वों का वर्गीकरण का, तत्वों के वर्गीकरण का सबसे विकसित रूप आधुनिक आवर्त सारणी है। आई बात समझ में? बताइए, जो तत्वों का वर्गीकरण, जो वर्गीकरण हुआ है सबसे विकसित है, मतलब बहुत ही डेवलपमेंट कर दिया गया है। तो कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी है ना। तत्वों का सबसे वर्गीकरण, सबसे विकसित रूप बताएंगे तो बोलेंगे सर जी आधुनिक आवर्त सारणी, क्योंकि इसी में तत्वों का वर्गीकरण खूब अच्छे ढंग से किया गया है। मेंडेलीव के समय नहीं किया गया था। बात समझ में आई? सेकेंड नंबर लिखो, वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है तथा अक्रिय गैसों की संख्या 7 है। अभी हम इसका दे रहे थे पेपर टेस्ट, तो एमटीएस में पूछा था, एमटीएस में कि बताइए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अक्रिय गैसों की संख्या, नोबेल गैसों की, मतलब जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। हिंदी में सब, बस इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब उसमें ऑप्शन रहता है, आपको जिसमें करना है। हिंदी में करना है तो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में रहेगा। अब इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में रहबे करेगी प्रॉपर तरीके से। तो उसमें पूछा था कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी है। सब में, हर चीज में, अरे हर एग्जाम में यार, कोई आईएएस का एग्जाम दोगे तब वो, अरे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम देते हो ना, उसमें इंग्लिश हिंदी में नहीं रहता है। तब जिसको इंग्लिश पढ़ के करना है इंग्लिश करे, जिसको हिंदी करना है इंग्लिश करे, वो सरकार हर जगह अवेलेबल की है। नहीं, सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश, जब उन सबों का इंग्लिश है तो क्या करेंगे, वो सब हिंदी नहीं पढ़ते हैं।
भाई हम लोग क्या करते हैं, यूपी बोर्ड का लड़का हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है। हाँ सही बोले कि नहीं? हाँ ठीक है, इतना ही रहिए, आएंगे पढ़ाएंगे अगले टीचर। ठीक है, कल इतना नोट्स कर लिए, इसको याद कर लीजिएगा, हम कल इसको समझा देंगे। ठीक है, आप जैसे देखो हम पॉइंट काहे लिखवाते हैं, तुम कभी भी देखना किसी का भी फेर उठाकर, किसी का भी नोट्स उठा के आप देखिएगा, चाहे कोई पढ़ाया होगा, उनमें देखेंगे ना कभी 10 का फेर कहीं कभी कोचिंग का लेके देखना, उन नोट्स हाइसन का स्टार पॉइंट तुमको बहुत कम मिलेगा, खाली लंबा लंबा छापा हुआ मिलेगा। कहीं तुम देखकर हम तुमको चैलेंज देके दे रहे हैं, अगर स्टार पॉइंट दे दे के लिखोगे ना तो वो जान जाएगा एग्जामिनर की लड़का बहुत ही सही ढंग से लिखे हो, और तुमको खुश होकर नंबर देगा, कहेगा कि यार लड़के ने बहुत बेकायदे समझा के लिखा है। आई बात समझ में? स्टार पॉइंट बनाकर लिखने से हम इसलिए बोलते हैं कि थोड़े थोड़े स्टार पॉइंट बना के लिखोगे तो अच्छा लगता है और याद भी जल्दी होता है, बर्डन नहीं होता है। बात समझ में आई? तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।